नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। हम पहचानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत से योद्धाओं ने अपने शौर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया और उन्होंने जान को जोखिम में डाल करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो, बाकियों का नाम हो, सब लोगों को हम याद करते हैं। इसी वॉर में परमवीर चक्र के रूप में विक्रम बत्रा को जानते हैं, हम संजय कुमार को जानते हैं और पाकिस्तान को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस कारगिल वॉर में किया है। तो आज हम विजय दिवस में उन सारी बातों को याद भी करते हैं और हम ध्यान में लेकर के कार्य में जुटते भी हैं। मित्रों, जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं और यहाँ हम विजय दिवस मना रहे हैं, कई बार हम लोग यह कहते हैं और ये कहना सही भी है कि डिफेंस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ऐसा लोग कहते हैं। इन सर्विस तो ठीक है क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स है और यूनिफॉर्म फोर्स को एक डिसिप्लिन तरीके से उनका जीवन और उस तरीके से वो अपने जीवन में रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कौन से ऐसे नेता और ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा को कितनी अहमियत देती है और उसको कितना प्रायोरिटाइज करती है और किसके आने से फर्क पड़ता है और किसके जाने से फर्क पड़ता है, इस बात को भी समझना चाहिए। मेरा परिवार डिफेंस का है। माय अंकल वाज दी 736th इंडियन आर्मी ऑफिसर. He fought during the World War II and after that when the Indian Army came, he became an officer. और उसके बाद हमारे सारे रिश्तेदार सभी फौज में हैं, हम उनके साथ मिलते भी रहते हैं। हम फ़र्क इस तरीके से जानते हैं कि एक समय था कि बॉर्डर पर गोली चलती थी और एक समय था कि वहाँ से पोस्ट से सिपाही लांस नायक वहाँ से रिपोर्ट करता था अपने ऑफिसर को पीछे कि वहाँ गोली चल रही है। और ये ऑफिसर वहाँ से रिपोर्ट करते थे उधमपुर को, या मुझे अब वो नगरोटा को रिपोर्ट करते थे। नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर्स को, और दिल्ली हेडक्वार्टर्स 10 दिन बाद बोलता था बताते हैं। ये सिचुएशन भी हमने देखी है। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो कहा गया है कि जहां शक हो वहीं गोली चला दो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए कि नेतृत्व के बदलने का असर क्या होता है। क्या मोराल होता होगा उस लांस नायक का जो बंदूक लेके के खड़ा है और जिसके पास असला है, जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है, उसके आपने हाथ बांध रखे हैं और वह बेचारा दिल्ली से कमांड मांग रहा है और 10 दिन बाद कहा जाता है वेट वी विल टेल यू। क्या स्थिति होती होगी। मैं बादामी बाग के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में रहा हुआ आदमी, मैंने देखा है इन्फिल्ट्रेशन के हाई टाइम में 1989 में लाल किले पर, लाल चौक पर जब झंडा फहराना था तो उसके इनकॉग्निटो मैपिंग करने के लिए मैं गया था। और उस समय जब मैं बादामी बाग के कैंप में गया था तो वहाँ हर 30 या 40 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आता था, लैंड करता था उसके फील्ड में। उसमें से पेशेंट उतरता था, अगर उसने हरा कंबल पहना हुआ है या लाल कंबल लगाया हुआ तो जिंदा है। दूर से अगर उसने व्हाइट है तो इसका मतलब बेचारा शहीद हो चुका है। यह स्थिति भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने वो भी स्थिति देखी है कि एक टेररिस्ट इस देश में आने के बाद 2.5 साल तक वह यहां पर उत्पात मचाता था। आज किसी भी टेररिस्ट की भारत में 1 से 1.5 सप्ताह से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। ये वही फौज है।
ये वही कर्तृत्ववान लोग हैं, लेकिन नेतृत्व अगर ठीक नहीं होता है तो 2.5 साल तक उत्पात मनाता है, और जब नेतृत्व सही होता है तो 2.5 हफ्ते में शांत कर दिया जाता है। यह भारत फौज की कमाल है, इसको हमको समझ। पॉलिसी मेकर्स व्हेन मेक अ डिफरेंस, किस तरीके से नीति बनाने वाले लोग परिवर्तन लाते हैं जीवन में, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जहाँ तक हम सीमांत विकास के उत्सव की बात करते हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। अभी मैं लगभग पिछले महीने अटल टनल देखने गया था, और मैं जब अटल टनल की बात करता हूँ तो हिमाचल का रहने के कारण मैं जानता था कि अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक क्या बोलते थे, लाहौल बंद है जी, लाहौल बंद है, ले बंद है जी, रास्ता नहीं है। और कितने घंटे लगते थे जब चलता भी रास्ता होता था। एक तो वो रास्ता नहीं होता था, वो नहरी होती थी, क्योंकि बर्फ इतनी गलती रहती थी कि वो पानी सड़कों से ही बहता रहता था। और 5.5 घंटे लगते थे मनाली से लेकर के सिसु पहुंचने में। आज मैं उस टनल को क्रॉस करके 9.5 किलोमीटर की टनल, अटल जी ने उसका शिलान्यास रखा था, और मुझे याद है, देखिए कैसे फर्क पड़ता है। अटल जी मनाली आए, बात है 2004 की, बीमार होने से पहले। उन्होंने बोला कि मैंने 1998 में वो शिलान्यास रखा था, उसका क्या हुआ? मैंने कहा बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। तो अटल जी ने उस समय कहा था, वो जो मैंने पत्थर रखा है वो मेरे दिल पर पत्थर है, क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार उस पर काम नहीं कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर से काम शुरू हुआ, तीव्र गति से काम शुरू हुआ, और आज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टनल 9.9 किलोमीटर की बनकर के तैयार है। और इंडियन आर्मी के लिए 5.5 घंटा बचता है, यानी मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम मनाली अर्ली मॉर्निंग एंड ले यू आर देयर इन द इवनिंग। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है, और यह रीइंफोर्समेंट किया गया है। नहीं तो श्रीनगर के रास्ते से जाओ, ऊपर कारगिल के द्रास के सेक्टर में वहाँ की समस्याओं को देखो, और तब जाकर के कहीं हम लेह लद्दाख पहुँचते थे। आज हमें खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 14,450 मीटर्स की ऑल वेदर ब्रिजेस बन चुके हैं। मैं पार्लियामेंट में 2012 से हूँ, मैंने कांग्रेस का भी रिजीम देखा है। कांग्रेस की फिलॉसफी थी, नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन, कोई डिसीजन मत लो, और सौदेबाजी करनी है तो देयर शुड नॉट बी मिशन, देयर शुड बी कमीशन। यही लेकर के चलते रहे। अच्छा नहीं लगता है कि हम डिफेंस के बारे में ऐसी बात करें, लेकिन इसी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से सरकारें चलाई, आज के दिन कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स ने उस समय क्या कहा है, और कि हम कैसे क्या सोचते थे, क्या करते थे, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा भारत में मौजूद है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ये भी मौजूद है, 15 चिनूक चॉपर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल MRSAM, इसको भी ये भी हमारे यहाँ मौजूद है। 145 अल्ट्रा लाइट हावेसर है, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। 100 वज्र आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स। पहले हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बाहर से लेते थे, आज इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अपनी तो सेल्फ सफिशिएंसी की ही है, लेकिन दुनिया को दे रहा है। यह परिस्थिति खड़ी हुई है। उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स के 5 स्क्वाड्रन्स तैयार हुए हैं। मिसाइल ट्रैकिंग शिप, और वो भी शिपयार्ड में तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। यानी आर्मी को एक अलग ढंग से देखने का नजरिया और उनको प्रायोरिटाइज करना, ये सारे आप सब लोग आर्मी में हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद करेंगे तो सारे के सारी सिंस 80s ये इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन ये प्राय रुक सा गया था। एंड इट वाज स्पीकिंग ऑन द मोरल्स ऑफ आवर फाइटर्स, आवर जवान्स, आवर ऑफिसर्स, इन सब पर उसका असर पड़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्विक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन,
डिसीजन इन द फेवर ऑफ द कंट्री इस तरीके का किया गया। अब FDI 74% कर दिया गया है और हमारे यहाँ घर में इनिशिएट किया गया है ताकि हम इंडिजिनस चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इस बात को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लीडरशिप मेक्स अ डिफरेंस। जब कारगिल दिवस था तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब क्लिंटन से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता कराओ। और उस समय देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारी फौजें मोर्चे पर लड़ रही हैं, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कारगिल की एक एक इंच की भूमि हमारे जवान नहीं जीत लेते। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये लीडरशिप का डिसीजन होता है जिसको हमको समझना चाहिए और उसको उन्होंने करके दिखाया है। और वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था और मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका अभी मिला है, पहले भी मैंने काम किया है। हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा था कि घर में घुस कर मारूंगा, आपको ध्यान में होगा। और 5 दिन बाद वो जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसने दुनिया को संदेश दे दिया कि इंडिया मीन्स बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। किसी से न नज़र झुका के बात करेंगे, न उठा के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। मित्रों, हम यही कह सकते हैं कि आज जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है तो इंडियन आर्मी और भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, हमारे विरोधी भी ये जानते हैं। नेशनलिज्म इज सिनोनिम टू भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीयता भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट है, इसलिए उसको संजो कर रखना, आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज मुझे आप लोगों के साथ शामिल होने का मौका मिला है, आप सब लोगों के दर्शन करने का भी मौका मिला है। मैं जानता हूँ भारत बहुत ही खुशनसीब है कि वी हैव गॉट सच डेकोरेटेड सोल्जर्स, सच डेकोरेटेड ऑफिसर्स, और इंडियन आर्मी का एक अपना दुनिया में स्थान है। और वह स्थान सिर्फ वैलर में, फाइटिंग में नहीं है, सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। और हम अपनी ही रक्षा नहीं करते हैं, अपने साथियों की भी रक्षा करते हैं, ये जग जाहिर है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं नमन भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, उनको आदरपूर्वक उनके साथ आज कारगिल दिवस का सौभाग्य मुझे मिला है। आज हमारी बहनें आई हैं जिन लोगों ने अपने पति इसमें शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति भी अपने नमन होता हुआ और नमन करता हुआ आदरपूर्वक उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारा देश उनको अपना परिवार मानता है। कारगिल दिवस के विजय अवसर पर हम सबको शुभकामनाएं भी देते हैं, विद द recommitment that we will see to it that we'll fight to the best and keep the borders safe and keep India as a safe country. बहुत बहुत धन्यवाद।